प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है जब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि वर्तमान और भविष्य में क्या अंतर है। तब भगवान शिव माता पार्वती को एक कहानी के माध्यम से बताते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, इसे ध्यान से सुने, आपको सब मालूम हो जाएगा। यह कहानी एक राजा के न्याय और उसके इंसाफ की है। राजा प्रताप के राज्य में सभी खुश थे। वहां चोरी, लूटपाट या जुर्म करने वालों को कभी माफ नहीं किया जाता था। एक दिन राज्य में एक चोर को पकड़ा गया। सिपाही उसे महाराज के पास लाए। महाराज ने सिपाही से पूछा, क्या हुआ, ये कौन है? सिपाही ने उत्तर दिया, महाराज, ये चोर है जिसे हमने पकड़ लिया है। महाराज ने चोर से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? चोर ने कहा, मेरा भानु नाम है। महाराज ने उसे चेतावनी दी, तुम्हें पता होना चाहिए कि चोरी की सजा मौत है। चोर ने जवाब दिया, महाराज, मैं चोरी करता हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। राजा बोला, जरा खुल के बताओ। चोर ने कहा, गुस्ताखी माफ मगर महाराज, इस हालात में अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाता हूँ तो मौत की सजा सिर्फ मुझे ही मिलेगी, लेकिन अगर मैं चोरी नहीं करता हूँ तो मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाता। राजा फिर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? चोर ने कहा, महाराज, मैं बेरोजगार हूँ। परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं पहली बार चोरी करने निकला था। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। मगर बदकिस्मती से मैं पकड़ा गया। राजा ने कहा, तो ये तुम्हारा पहला जुर्म है ना? चोर जी महाराज, राजा और बेरोजगारी की वजह से तुम चोर बने हो। चोर जी महाराज, राजा, क्या तुम्हें काम करना अच्छा नहीं लगता? चोर, नहीं महाराज, दरअसल मुझे कोई काम देता ही नहीं। राजा, ऐसा क्यों? चोर, भगवान की कृपा से मेरे अंदर एक विशेष गुण है, लेकिन मेरा यही गुण मेरे लिए अभिशाप बन गया है, जिस कारण कोई मुझे नौकरी नहीं देता। राजा, वह विशेष गुण क्या है, हमें बताओ। चोर महाराज, हर पूर्णिमा की रात में मुझे किसी न किसी के बारे में सपना आता है और आने वाले समय में वह सपना जरूर सच होता है। राजा, हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे, जरा खुल के बताओ। चोर, मुझे अच्छे और बुरे दोनों किस्म के सपने आते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में मुझे बुरा सपना आता है, मैं उन्हें आगाह करने के लिए अपने सपने की बात उन्हें बताता हूँ, और जब वो सपना सच हो जाता है तो वो लोग मुझे मनहूस समझकर मुझे नौकरी नहीं देते। राजा, प्रजा को रोजगार देना राजा का कर्तव्य होता है। मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, मगर तुमने गुनाह किया है तो सजा तो मिलेंगे ही। चोर जी महाराज, राजा, मगर सजा खत्म करने के बाद तुम हमारे दरबार में आना, मैं तुम्हें अवश्य नौकरी दूंगा। चोर, आपका हुक्म सर आंखों पे महाराज, मगर जाते जाते क्या मैं आपको आपके सपने के बारे में बता सकता हूँ महाराज। राजा, क्या तुमने हमारा भी सपना देखा है? चोर, जी महाराज। राजा, बताओ, हमारे बारे में तुमने सपने में क्या देखा है? चोर, सपना अशुभ है महाराज, अगर जान की माफी हो तो मैं बताऊं महाराज। पड़ोसी देश के महाराजा अर्जुन आपके राज्य पर बहुत जल्दी हमला करने वाले हैं। राजा, तुम ये क्या बकते हो, तुम्हारा ये सपना बिल्कुल झूठा है, क्योंकि महाराजा अर्जुन हमारे परम मित्र है, वो हम पर कभी हमला नहीं कर सकते हैं। चोर, मेरा सपना हमेशा सच होता है महाराज। राजा, और अगर ये सपना सच नहीं हुआ तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। चोर, मुझे मंजूर है महाराज। तभी एक सिपाही आता है। महाराज की जय हो। गजब हो गया महाराज, अभी अभी गुप्तचर सूचना लेकर आया है कि महाराजा अर्जुन हम पर हमला करने वाले हैं। राजा, क्या कह रहे हो सिपाही? चोर, मैंने कहा था ना महाराज कि मेरा सपना कभी भी झूठा नहीं होता। राजा, सिपाही जाओ, युद्ध की तैयारी करो। फिर राजा प्रताप ने भानु से कहा, भानु, तुमने हमारे राज्य का कानून तोड़कर चोरी की है, पर इस वक्त तुमने हमें महाराजा अर्जुन के हमले की जानकारी देकर मदद की है। हम तुमसे बहुत खुश हैं और तुम्हें सजा से मुक्ति देते हैं। चोर, धन्यवाद महाराज। राजा, और तुम दोबारा कभी भी चोरी नहीं करो, इसलिए हम तुम्हें रोजगार देते हैं। हम तुम्हें अपने राज्य का मुख्य दरबारी घोषित करते हैं। चोर, धन्यवाद महाराज। अब से भानु महल के प्रवेश द्वार पर पहरा देने लगा, पर अपनी कमजोरी के कारण रात में वह जाग नहीं सकता था और मौके पर वह झपकी लेता था। एक दिन पूर्णिमा की रात जब वह पहरा दे रहा था तो
उसे नींद आने लगती है। आधी रात तो हो चुकी है। वो सोचने लगा कि सारे नगरवासी भी सो चुके के होंगे, तो मैं भी थोड़ी देर सो जाता हूँ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। चलो भानु, थोड़ी देर सो जाओ। ये बोलकर भानु सो जाता है और थोड़ी ही देर में भानु को सपना आता है। सपने में राजा प्रताप के मुख्य सेनापति और रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर राजा अर्जुन के गुप्तचर से मिलता है और कहता है, कहो गुप्तचर, क्या संदेश लेकर आए हो? गुप्तचर, राजा अर्जुन ने आपके लिए संदेशा भेजा है कि 2 दिन बाद वो इस राज्य पर हमला कर देंगे। आप बागियों से मिलकर प्रताप राजा को बंदी बना लो और फिर वो आपको इस राज्य का राजा बना देंगे। सेनापति राजा अर्जुन मित्र को मेरा शुक्रिया कहना। और कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। अब तुम्हें यहाँ से निकलना खतरनाक है, इसलिए तुम आज पुराने महल में आराम करो। कल रात होते ही तुम यहाँ से चले जाना। एक गुप्तचर ने संदेश देकर चला गया और भानु की आंखें खुल गईं। भानु, भगवान राज्य के सेनापति ही गद्दार हैं। इस बात को राजा को जल्दी ही बताना होगा, वरना देर हो जाएगी। अगले दिन सुबह राजा प्रताप अपने सेनापति और दरबारियों के साथ दरबार में बैठे थे। तभी एक सिपाही आया और कहा, महाराज भानु आपसे मिलना चाहते हैं। राजा, उसे अंदर भेजो। भानु तब दरबार में पहुंचाया गया। भानु महाराज की जय हो। राजा, कहो भानु, क्या कहना चाहते हो? भानु, महाराज बात जरा गंभीर है, सबके सामने बताना उचित नहीं होगा, इससे मेरी जान को खतरा है। राजा, हमारे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सबके सामने कहो तुम क्या कहना चाहते हो। तभी भानु सेनापति की ओर इशारा करते हुए बोला, महाराज सेनापति, अमर सिंह गद्दार है। वह पड़ोसी देश के महाराजा अर्जुन से मिलकर आप पर हमला करने की योजना बना रहा है। महाराज, आपको बंदी बनाकर सेनापति खुद यहाँ का राजा बनना चाहता है। महाराज। राजा, और ये सब तुम्हें कैसे पता? भानु, महाराज कल पूर्णिमा की रात थी और कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें सेनापति दुश्मन के गुप्तचर से यही बात कर रहे थे। राजा, क्या बकवास कर रहा है? मूर्ख, तू जानता है तू किस पर इल्जाम लगा रहा है? भानु सेनापति अमर सिंह हमारे वफादार हैं, ये बताने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? भानु, हाँ महाराज, राजा अर्जुन का गुप्तचर इस समय पुराने महल में छुपा हुआ है। उसकी गिरफ्तारी ही सेनापति की गद्दारी का सबसे बड़ा सबूत है। महाराज, राजा, सिपाहियों जाओ, इसी वक्त पुराने महल की तलाशी ली जाए और अगर वहां अर्जुन का गुप्तचर हो तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और तब तक सेनापति अमर सिंह को बंदी बनाए रखा जाए। राजा के हुक्म के बाद सैनिक सेनापति अमन सिंह को हिरासत में ले लेते हैं। वहीं साथ ही राजा के साथ भानु को लेकर पुराने महल में जाते हैं और गुप्तचर को तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं और भानु से कहते हैं, वाह भानु, तुम्हारे सपने की वजह से मुझ पर आने वाला संकट टल गया और राज्य का गद्दार भी पकड़ा गया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। भानु, शुक्रिया महाराज। राजा, मगर एक बात से हम तुमसे नाराज भी हैं। भानु, मैं कुछ समझा नहीं महाराज, तुम दरबारी हो, रात भर जागकर महल की रखवाली करना तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसे में अगर तुम सो जाते हो और उसी वक्त रात को कोई मुझ पर हमला कर दे तो? भानु, मैं माफी चाहता हूँ महाराज। तो तुम्हें माफ किया जाता है, क्योंकि अगर तुम सोते नहीं तो तुम्हें सपना नहीं आता, और अगर तुम्हें सपना नहीं आता तो तुम मुझे आगाह कैसे करते हैं? लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, पहरेदारी के वक्त कभी सोना मत। भानु, जी महाराज। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद फिर पूर्णिमा की रात आती है और उस समय भानु पहरा दे रहा है। पहरा देते देते आधी रात हो जाती है। तब भानु सोचता है, खरा खरा थक गया हूँ, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। भानु बैठ जाता है, मगर पूर्णिमा की रात को उसे सपना आना तय होता है, इसलिए बैठते ही वह खर्राटे लेने लगता है। जैसे ही भानु सो जाता है, उसे हमेशा की तरह एक सपना आता है कि राजा प्रताप शिकार पर गए हुए हैं और कुछ जंगली उन पर हमला करके उन्हें बंदी बना लेते हैं। राजा, देखो, तुम नहीं जानते कि तुमने किसे बंदी बनाया है। मुझे छोड़ दो, हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। तभी उन लेगो सरदार आता है। यहाँ पर माफी और सजा देने का अधिकार सिर्फ मुझे है। इसकी बलि देने की तैयारी करो। जैसे ही राजा की बलि देने की तैयारी हो जाती है और जल्लाद राजा का सिर कलम करने जाता है, तब अचानक सरदार की नजर राजा की उंगली पर पड़ती है, जो खून से सनी हुई है। रुक जाओ, ये तो घायल है, देखो इसकी उंगली में जख्म लगा है। खंडित इंसान की बलि नहीं दी जाती, इसे छोड़ दिया जाए। अगले दिन महाराज शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। वो गौर पर सवार होने जा ही रहे थे, तभी अचानक भानु आता है। रुक जाइए महाराज,
आप शिकार पर मत जाइए। राजा, क्यों और तुम्हें कैसे पता मैं शिकार पर जा रहा हूँ? भानु, मुझे सब पता है महाराज, कल पूर्णिमा की रात थी, मैंने सपने में देखा था। राजा, और तुमने सपने में क्या देखा था? मैं माफी चाहता हूँ महाराज, आपके मना करने के बावजूद भी। मैं कल रात को सो गया था और सपने में मैंने देखा था कि कुछ जंगली लोग आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। महाराज, राजा, मेरे साथ इतने सैनिक होने के बावजूद भी कोई मुझ पर कैसे हमला कर सकता है? भानु, जंगली लोग तुम पर हमला करेंगे और तुम्हारे सारे सैनिक मारे जाएंगे। महाराज, मैंने इसे सपने में देखा है। राजा, तेरे सपने के डर से मैं शिकार पर नहीं जाऊंगा, ये हो नहीं सकता। और रही बात तेरे सपनों की, तो जरूरी नहीं कि वे सच हों। हम शिकार पर जाएंगे और जरूर जाएंगे। ठीक है महाराज, पर पहले मुझे तुम्हारा हाथ दो। भानु के कहने पर राजा अपना हाथ आगे करते हैं। तभी भानु एक चाकू निकालकर महाराज की उंगली पर छोटा सा जख्म कर देता है। वह सांख लेकर कहता है, ये तुमने क्या किया? सिपाहियों, भानु को गिरफ्तार करो। इसे हमारा शिकार से लौटने के बाद हम इसको हमारे सामने पेश करना। ये सुनकर सैनिक भानु को गिरफ्तार कर लेते हैं और राजा प्रताप शिकार करने अपने काफिले के साथ जंगल की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन हमेशा की तरह राजा प्रताप अपने दरबार में बैठे थे। भानु को पेश किया जाए। भानु हाजिर है महाराज। भानु, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। आज एक बार फिर तुम्हारे सपने की वजह से मेरी जान बच पाई है। अगर तुमने मेरे हाथ को जख्मी नहीं किया होता तो वो जंगली लोग अवश्य मेरी बलि चढ़ा देते। तभी एक सैनिक घबराए हुए आकर कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, एक बुरी खबर लेकर आया हूँ हमारे राज्य के महामंत्री अब नहीं रहे। क्या क्या हुआ? उन्हें वो तो अच्छे भले थे। दरअसल भानु ने उन्हें अपने सपने की बात कही थी, जिसमें कहा था कि 10 दिन के बाद हृदय की गति रुकने की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन वो मौत की वजह से इतना ज्यादा घबरा गए थे कि वक्त के पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था और वो भगवान को प्यारे हो गए। राजा, भानु, क्या तुमने महामंत्री को अपने सपने के बारे में यही बताया था? भानु, जी महाराज, मेरा सपना कभी भी झूठा नहीं हो सकता। राजा, वाह, हमारे राज्य में तुम्हारे जैसे अनोखे इंसान की कद्र होनी चाहिए। सैनिकों, हमारे खजाने में से ढेर सारा सोना और हीरे जवाहरात पेश किए जाएं। कुछ ही देर में सैनिक सोना और हीरे जवाहरात लेकर पेश होते हैं। राजा, ये लो भानु, हमारी तरफ से ये तुम्हारे लिए तोहफा है। भानु, शुक्रिया महाराज। राजा, और इसी वक्त तुम्हें इस राज्य से निकाला जाता है। भानु, राज्य से निकाला जाता है मतलब अब मैं इस राज्य में नहीं रह सकता। राजा, हाँ, तुम अब इस राज्य में नहीं रह सकते। भानु, महाराज, मैंने तो आपकी जान बचाई है, बदले में आप मुझे अपने राज्य से निकाल रहे हैं। राजा, ये बात सच है कि तुम्हारे सपने की वजह से राज्य पर आया सारा संकट टल चुका है और हमारी जान भी बच गई है। फिर भी आप मुझे भलाई के बदले में सजा दे रहे हैं। राजा, हाँ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर रहना प्रकृति के विरुद्ध है। इंसान तब तक चैन और सुकून से रह सकता है जब तक उसे अपने भविष्य का पता ना हो। भविष्य चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर उसका पता वक्त से पहले चल जाए तो इंसान जीते हुए भी मुर्दा बन जाता है। तुमने हमारे महामंत्री को मौत का सच बता दिया था, मगर मौत के खौफ से मौत के पहले ही वो चल बसे और इसी सदमे में उनकी पत्नी भी चल बसी। तुम्हारे सपने ने 2 जिंदगियां छीन ली। हम तुम्हें इनका दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, पर कुछ चीजें वक्त पर ही छोड़ देनी चाहिए, जिससे भविष्य को जानकर इंसान का जीना मुश्किल ना हो जाए। वैसे भविष्य को ना जाना ही बेहतर है। तुम जा सकते हो। राजा के तोहफे के साथ भानु दरबार से विदा हो जाता है। भानु का दूसरों के भविष्य बताने का गुण खुद उनके लिए बुरा साबित हुआ। इतना कहकर भगवान शिव अपनी कहानी समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।